वेलकम टू द माया डायनेमिक वीडियो ट्रेनिंग। आज हम आपको माया के एक्टिव रिजिड बॉडी और पैसिव रिजिड बॉडी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमने पॉलीगॉन एक प्लेन लिया हुआ है, एक सिलेंडर है, इनके ऊपर हम आपको समझाएंगे। प्लेन को सिलेक्ट करके हम सॉफ्ट रिजिड बॉडी में जाते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन पड़े हुए हैं, एक्टिव रिजिड बॉडी और पैसिव रिजिड बॉडी। पैसिव रिजिड बॉडी की मिसाल हम ज़मीन की लेते हैं, क्योंकि वो साकिन होती है, उसमें कशिश भी होती है, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, यानी ग्रेविटी। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा प्लेन पैसिव रिजिड बॉडी बन चुका है। और एक्टिव रिजिड बॉडी का मतलब ये है, इसकी मिसाल हम एक बॉल की ले लेते हैं या जो है एक बॉक्स की ले लेते हैं, क्योंकि इन्हें हम मूव कर सकते हैं, मूवेबल चीज़ें हैं। ज़मीन जो है वो मूवेबल नहीं है, इसलिए पैसिव रिजिड बॉडी। और ये चीज़ें जो हैं, जैसे यहाँ पर हमने सिलेंडर लिया हुआ है, इसे हम मूव कर सकते हैं, इसे एक्टिव रिजिड बॉडी बना देते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट हुए हैं। यहाँ पर देखें कि कोई इफेक्ट इस पर अमल नहीं कर रहा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स या कोई कुव्वत इस पर दबाव या प्रेशर नहीं डाल रही। सिलेंडर को सिलेक्ट करके फील्ड्स के ऑप्शन में हम जाते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी का ऑप्शन पड़ा हुआ है, यानी कशिश शकल। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा से चेक करते हैं, प्ले करके देखते हैं। अब देखेंगे इस पर दबाव की कुव्वत अमल कर रही है, यानी ग्रेविटी। फ्रेम्स की मिकदार हम बढ़ा देते हैं। जैसे हम इसे प्ले करते हैं, हमारे जो पैसिव रिजिड बॉडी यानी हमारा ये जो प्लेन है, इसके ऊपर गिरता है। इसके बाद हम इसके ऑप्शन में जाते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करके चैनल बॉक्स। यहां पर ऑप्शन पड़े हुए हैं, इनिशियल वेलोसिटी एक्स, इसे चेक करते हैं, यानी इसकी एक्स एक्सिस की तरफ जो रफ्तार है उसे आप बढ़ा सकते हैं। इसे हम 5 की वैल्यू देकर चेक करते हैं। यहां पर देखें, हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस की तरफ खींचा जाता है, क्योंकि हमने इसकी वेलोसिटी इस तरफ की है, एक्स एक्सिस पर। इसके बाद हम वाई एक्सिस की वेलोसिटी चेक करते हैं। वाई एक्सिस यानी ऊपर की तरफ। ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि नीचे से कोई चीज फेंकी गई हो, ऊपर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर जो है नीचे आता है। इसकी मिसाल हम ऐसे लेंगे। इसके बाद हम जी एक्सिस की वेलोसिटी चेक करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। जहां यहां पर देखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट जी एक्सिस की तरफ खींचा जाता है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी की सिमत हमने मुकर्रर कर दिया है। इसके बाद इनिशियल स्पिन, इसकी मिसाल हम ऐसे लेंगे जैसे किसी चीज को हमने घुमा कर फेंका हो, बॉल हो गई या जो है बॉक्स हो गया, इसको हम घुमा कर फेंकते हैं। यहां पर देखें, इनिशियल स्पिन एक्स को हमने 5 की वैल्यू दी है। इसे चेक करते हैं, इसकी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं। अब देखें, हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली स्पिन हो जाता है एक्स एक्सिस की तरफ। वाई को ट्राई करते हैं। यहां पर देखें, हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली रोटेट होता है वाई एक्सिस पे, यानी स्पिन होता है और फिर नीचे गिर जाता है। इसके बाद जी एक्सिस की हम इनिशियल स्पिन चेक करते हैं। अब देखें, इसके गिरने की जो शेप है, सूरत है, वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि स्पिन की हुई चीज को हम अगर नीचे की तरफ ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो जैसे ही टकराती है जमीन के साथ,
तो उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, नॉर्मल वैल्यू से वो चेंज वैल्यू में गिरती है। मतलब जैसे ही टकराती है ज़मीन से तो उसकी सिमत तब्दील हो जाती है। जैसे आप मिसाल ले लें कि क्रिकेट में स्पिन बॉलर होता है, वो जैसे ही बॉल को स्पिन करता है तो उसकी बॉल जो है गिरती एक जगह पर है लेकिन रोटेट दूसरी तरफ करती है। उसकी मिसाल हम ये लेंगे, जैसे यहाँ पर इनिशियल स्पिन लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेंटर ऑफ मास, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है उसका सेंटर कौन सा हो, एक्स एक्सिस में हो, वाई में हो, जी में हो। इसकी मिसाल हम ये लेंगे, जैसे कि एक बॉल या एक गुब्बारे में पानी भरा हुआ है तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास होता है वो मेन उसी पॉइंट पर होता है जहां पर पानी होता है। मतलब नीचे की तरफ अक्सर पानी उसमें आता है और किसी जगह नहीं आता। यहाँ हम उसे हवा में फेंकते हैं जोर से भरे हुए पानी से भरे हुए गुब्बारे को, तो वो जो है मुख्तलिफ सिमतों में रोटेट करता है या मूव करता है, मतलब एक ही सिमत में नहीं जाता वो। यहाँ पर हम इसे चेक करते हैं, सेंटर मास वैल्यू हम इसे देते हैं 5। यहाँ पर देखें ये ऑप्शन आ गया है कि इसका मास का जो दबाव है वो इस तरफ हो, एक्स एक्सिस की तरफ। इसे हम चेक करते हैं, ये देखें। अभी इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि इसका मास बिल्कुल हमने इस जगह पर फिट किया है। जैसे ये नीचे गिरता है तो अलग तरह से मूवमेंट करता है, अपने मास की तरफ बढ़ता है जहां पर इसका मास है। इसके बाद हम वाई में चेक करते हैं, जी हाँ ये देखें इसका मास हमने 5 दिया है तो ये लिहाजा यहां पर आता है ऊपर। जैसे ये नीचे गिरेगा तो ये मुख्तलिफ सिमतों में रोटेट करेगा या मूव करेगा क्योंकि इसका सेंटर मास हमने चेंज किया हुआ है। इसके बाद हम जी का मास चेक करते हैं, जी हाँ ये देखिए अब इस तरफ मूव करता है, इसका मास ये पड़ा हुआ है। जैसे ही गिरता है ये अपने मास की तरफ मूव करता है, ना कि अपने ओरिजिनल पॉइंट पर। इंपल्स की मिसाल हम ऐसे लेंगे जैसे हवा का दबाव। इंपल्स की वैल्यू हम इसे देते हैं 20। जैसे मूव करते हैं देखें वो बहुत ही बर्क रफ्तारी की तरह एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो जाता है। जैसे कागज़ की मिसाल ले लें, कागज़ को हम अगर ऊपर से फेंकते हैं और वो नीचे की तरफ आने की बजाय अगर हवा का दबाव ज़्यादा हो तो वो उसी सिमत में बढ़ता है, ना कि नीचे की तरफ आता है। इसकी मिसाल ये हो गई। वाई को ट्राई करते हैं, ये ऊपर की तरफ। जी को ट्राई करते हैं तो इस तरफ जी एक्सिस की तरफ खींचेगा क्योंकि हवा का दबाव हमने इस तरफ बढ़ाया हुआ है। इसके बाद स्पिन इंपल्स एक्स है, इसकी वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं। जी हाँ यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू जैसे ही हमने चेंज की है मतलब एक्स एक्सिस पर, तो इसकी मूवमेंट जो है वो रोटेशन में तब्दील हो जाएगी। जैसे इसके अंदर वाइब्रेटर लगा हुआ हो इस किस्म की इसकी मूवमेंट होगी। वाई एक्सिस को चेक करते हैं, इसके बाद जी एक्सिस को भी चेक कर लेते हैं। मुख्तलिफ सिमतों में इसकी रोटेशन होगी और इसका बाउंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इम्पल्स, स्पिन इम्पल्स में। इसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है मास, यानी इसका वज़न। इसका वज़न हम 10 करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है इस पे। जहाँ देखें ऐसे लग रहा है जैसे कोई भारी चीज़ यहाँ पर गिरी हो। इसे 1 की वैल्यू देकर फिर से चेक कर लेते हैं। अभी देखें ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाली डब्बा हो और वो नीचे गिरा हो, उसकी मूवमेंट हो रही हो। जैसे हम इसका मास बढ़ाते हैं तो इसकी वेलोसिटी और इसकी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की कुव्वत जो है वो भी चेंज हो जाती है।
और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बाउंस। बाउंस की वैल्यू हम 5 करके देखते हैं कि क्या होता है। जी हाँ, यहाँ पर देखें, ऐसी मिसाल इसकी ले लें जैसे हवा से भरी हुई कोई फुटबॉल हो, मतलब हल्की फुटबॉल जिसका वजन भी कम हो। इसे हम जैसे ही प्ले करते हैं, ये हमारा बाउंस जो है इसका बहुत ज़्यादा किया हुआ है, इसलिए ऊपर की तरफ जाता है। लिहाजा भारी चीज़ का वजन, यहाँ पर हमने इसका 20 दिया हुआ है मास। भारी चीज़ का वजन जो होता है वो ज़्यादा होने की वजह से उसका बाउंस भी कम हो जाता है। तो इसकी बाउंस की वैल्यू हम 0.2 करते हैं चेक करने के लिए। जी हाँ, यहाँ देखें ज़्यादा बाउंस नहीं किया इसने, बस डायरेक्ट ही नीचे गिर गया है। इसके बाद है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मिसाल हम वेलोसिटी के साथ ही लेंगे। इसकी वेलोसिटी हम करते हैं 5 और फ्रिक्शन की वैल्यू जो है इसे हम चेक करते हैं। हम अपने प्लेन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखें इसकी रगड़ की कुव्वत जो है ज़्यादा ही कम है, इस वजह से ये थोड़ा सा घसीट के जाता है, मतलब रगड़ इसमें ज़्यादा ही कम है। इसे हम 0.1 दे के चेक करते हैं, मज़ीद कम करके देखते हैं इसकी रगड़ को। यहाँ पर देखें, यहाँ पर घसीट के जाता है। फिर इसके बाद हम इसकी वैल्यू हम बढ़ा के देखेंगे। इसकी वैल्यू जैसे ही हम बढ़ाते हैं, मतलब हम इसकी वैल्यू 10 कर देते हैं, तो इसकी रगड़ की कुव्वत मतलब ज़्यादा हो चुकी है, ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, यहीं पर बस रुक जाएगा। इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेंगे जैसे रफ प्लेस हो, बजरी वगैरह पड़ी हुई हो ज़मीन पर, उस पर हम अगर ऑब्जेक्ट को फेंकें या कोई बॉक्स ऐसे फेंकें तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाता, वहीं पर रुक जाता है रगड़ की वजह से। और दूसरी मिसाल इसकी हम ये लेते हैं, इसे 0.2 की वैल्यू देकर। दूसरी मिसाल ये ले लेते हैं जैसे गीला फर्श हो, स्लिप फर्श, उसके ऊपर अगर हम इसे फेंकें तो ये थोड़ी दूर ज़रूर जाएगा, क्योंकि इसमें रगड़ की कुव्वत कम हो जाती है। अगले लेसन में हम आपको नेल कंस्ट्रेंट, पिन कंस्ट्रेंट, हिंज कंस्ट्रेंट, स्प्रिंग एंड बैरियर के बारे में आपको बताएंगे।